हेलो दोस्तों, उर्दन में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पेट्रा है। पेट्रा माजी का एक गुमशुदा शहर है। इसकी क्या तारीख है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये कितना खूबसूरत है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तेरह सितंबर का दिन था, सुबह 7 बजे का वक्त था। मेरे गाइड ने मुझे होटल से पिक किया और हम अम्मान से पेट्रा की तरफ रवाना हुए। हेलो जाफर, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. In Arabic we say Ja'far. I think you don't use letter A. So you can use it, you can say Jafar, Jafar. We are going for 2 days tour. Yes? यस, We are going to Petra, stay overnight in Wadi Rum, and tomorrow we will go to the Dead Sea. राइट। If we did something in the tour, shift to something, I can add a main place to the tour, Red Sea. We'll talk about that later. I went to China. I worked with the United Nations in Africa. There is a war between Eritrea and Ethiopia. That was 2006. हमारे गाइड और ड्राइवर का नाम जाफर था। जैसा कि आप उसकी बातें सुन सकते हैं, वो हमें बता रहा था कि टूर का प्लान क्या है, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, और इसके अलावा उसने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जॉर्डेनियन आर्मी में कर्नल रह चुका है। तो उसने बताया कि उसने कहाँ कहाँ पे सर्व किया है। तो वो ये भी बता रहा था कि वो पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा रह के गया है। पाकिस्तान में जो उर्दन की एम्बेसी थी वहाँ पे उसने काम किया था और उसको थोड़ी बहुत उर्दू बोलनी भी आती थी। रात को मैं ठीक से सो नहीं सका था। मुझे सिर्फ 2-3 घंटे ठीक नींद आई। उसके बाद मैं कोशिश करता रहा लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। उसके बावजूद मैं इस वक्त ख़ुद को बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा था और उसकी वजह शायद ये थी कि मैं एक्साइटेड बहुत था कि मैं पेट्रा जा रहा हूँ। हम अम्मान शहर से निकल आए हैं और सुबह 7 बजे इसलिए रवाना हुए थे ताकि हम ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। तो अम्मान और उर्दन के बाकी इलाकों का नज़ारा करते हुए सुबह के वक्त हमारा सफ़र बहुत मज़े से जारी था। मौसम भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा था। सुबह के वक्त हम बगैर नाश्ता किए निकले थे और तकरीबन 4-4.5 घंटे में हमने पेट्रा पहुंचना था। मज़े से गाने वगैरह सुनते हुए सफ़र जारी है। आइडियली मैं चाहता था कि मैं एक दिन रुक के रेस्ट करता, अम्मान शहर को एक्सप्लोर करता और उसके बाद मैं पेट्रा देखने के लिए निकलता, लेकिन टूर नेक्स्ट डे ही अवेलेबल था। उसके बाद टूर चंद दिन के लिए अवेलेबल नहीं था, तो इतना तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वेट करता। मेरे साथ गाड़ी में मेरे और ड्राइवर के अलावा 6 टूरिस्ट और थे। तो जाफ़र ने कहा कि वो मुझे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देंगे, उसमें 5 टूरिस्ट थे। ये रास्ते में एक रेस्ट हाउस था, यहाँ पे इन्होंने रोकी थी। मैंने सोचा यहाँ पे मैं नाश्ता कर लूँ, लेकिन मेरा ये फ़ैसला कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। शॉप का नाम भी अल-कुद्स जेरूसलम रखा हुआ है। सही है भाई, जज्बाती करने के लिए अच्छा तरीका है। तो जी यहाँ पे जाफ़र ने कहा था कि मुझे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जी मैंने यहाँ पे ये नाश्ता वगैरह ऑर्डर किया और ये मैंने गलती ही की क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। नाश्ता इतना मज़े का भी नहीं था, इतना मज़े का क्या, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, और इंतहाई महंगा। उर्दन नॉर्मली एक निस्बतन सस्ता मुल्क है, तो इसके हिसाब से बड़ा ही वो महंगा मुझे साबित हुआ। बस जी अभी हम पहुंचने वाले हैं, उन पहाड़ों में पहुंच गए हैं जिन पहाड़ों में आगे जाके पेट्रा आएगा।
इस इलाके को वादी मूसा कहा जाता है और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसका नाम पड़ा है। I show you the first spring, and the people they said that this is when there is 12 spring, Prophet Moses. And the Jewish people they said he was dead and graved at that mountain, but in fact nothing improves that. So there's no one know. If you want to buy ticket, you can pay with like cash money or by credit card. Okay. ये पेट्रा का शहर है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये शहर काफ़ी महंगा है क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बहरहाल जी, अब हम तो पेट्रा की साइड की तरफ जा रहे हैं। हमारे गाइड और ड्राइवर ने हमें कहा कि आप लोग अंदर चले जाएं और वो अंदर नहीं आएगा, वो हमारा बाहर वेट करेगा और जब हम वापस आ रहे होंगे तो वो हमारे लिए लंच का बंदोबस्त करके रखेगा। लंच के लिए हमने अलग से पैसे दिए थे। ओवरऑल ये पूरा टूर $300 का बुक हुआ था, जिसमें 2 दिन का टूर था, 1 रात का स्टे था वादी में, डिनर और ब्रेकफास्ट भी उसमें शामिल था और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थीं, उनके बारे में मैं फिर आपको फिर बताऊंगा। ये जो आगे एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं, ये मेरे ग्रुप मेंबर्स थे। हम टोटल 6 टूरिस्ट थे, तो मैं ज़्यादातर इनके साथ ही रहा था। लड़का आयरिश है और लड़की नॉर्वेजियन है। एंट्रेंस से ट्रेजरी की बिल्डिंग तक 1.2 किलोमीटर्स का ये रास्ता है और इस रास्ते को सिख कहते हैं। यहाँ पे जो लोकल्स थे वो गधों पे, घोड़ों पे और ऊँट पे आगे पेट्रा तक लेके जाते हैं, लेकिन उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो ना फ्रॉड वगैरह भी काफ़ी करते हैं। पैसे कुछ मुकाएंगे, बाद में कुछ पैसे मांगेंगे, इसलिए हम लोगों ने तो उनको अवॉइड ही किया। हम लोगों ने कहा वॉक है, हम लोग वॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है पेट्रा का तारीख़ी शहर। अब आप देख सकते हैं कि चट्टानों के अंदर से तामीरात नज़र आ रही हैं। ये जितनी भी चट्टानें हैं, इनके अंदर वो आसार कदीमा हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जो सदियों पहले इस शहर में हुआ करती थीं। कहा जाता है कि उस वक्त एक बहुत तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया था, जिसकी वजह से सब मलियामेट हो गया था और ये पूरा का पूरा शहर चट्टानों के अंदर आ गया था। इंडियाना जोन्स की मूवी के कुछ सीन्स भी यहाँ पेट्रा में फिल्माए गए थे। और ये आपका दोस्त फहीम अहमद। वाह, क्या खूबसूरत चट्टानें हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि सदियों पहले आए ज़ल्ज़ले की वजह से ये पूरा शहर मलियामेट हो गया था। 1812 में दोबारा इस शहर को जॉन लुइस नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। उस वक्त से लेके अब तक ये हमेशा सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। पेट्रा को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक पेट्रा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर को पहाड़ों को काट के दरियाफ्त किया था।
सदियों पहले जब पेट्रा का शहर बसता था तो यहाँ के रहायशियों को नबातीन कहा जाता था। अब इस सारे इलाके के रहायशियों को बेदुइन बद्दू यानी कि कहा जाता है। इस इलाके में उर्दन का इलाका भी शामिल है, इसराइल का इलाका भी शामिल है और सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा भी है। सदियों पहले जब नबाती यहाँ पे रहा करते थे उस वक्त यूनानियों ने और रोमन्स ने कई दफ़ा हमला करके इस शहर को फतह करने की कोशिश की, जिसमें आखिरकार रोमन्स कामयाब हुए थे। ये पेट्रा की मेन अट्रैक्शन है। ये ट्रेजरी की बिल्डिंग है। वाह, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। You are now, look, you are now number. ये बात काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक हालत में है। अगर आप देखें तो ये पहाड़ों के अंदर है। शायद यही वजह थी कि मौसमों की सख्तियाँ भी इस पे असरअंदाज नहीं हो सकें और ये बिल्डिंग काफ़ी हद तक अपने असल हालत में मौजूद है। अब हम आगे की तरफ रवाना हुए और हम फिर से दोबारा आएंगे ट्रेजरी की बिल्डिंग को देखने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में तकरीबन 1000 से ज़ायद मकबरे हैं जो कि ऐसे ही पहाड़ों के अंदर से दरियाफ्त किए गए हैं। एक बार फिर बता दूं कि ये 13 सितंबर 2022 का दिन था और गर्मी वैसे थी यहाँ पे और प्यास भी काफ़ी लग रही थी। हम लोग धूप में चल रहे थे, इस वजह से गर्मी का काफ़ी एहसास हो रहा था और प्यास भी काफ़ी लग रही थी। लेकिन अगर बंदा छाँव में यहाँ पे बैठ जाए तो फिर उसको ये 38-40 डिग्री तक जो दर्जा हरारत है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन चलते हुए गर्मी काफ़ी लगती थी। इन रूम्स के बारे में मुख्तलिफ लेजेंड्स थी। कुछ लोग कहते थे कि ये ग्रेवयार्ड्स हैं, यहाँ पे पता नहीं अब बंदों को रखते थे या फिर यहाँ पे ख़जाने छुपा के रखे गए थे। अगर कोई ख़जाने थे भी तो वो सदियों पहले लोग लूट के ले जा चुके। इस साल पेट्रा को देखने के लिए दुनिया जहां से 10 लाख टूरिस्ट आए थे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे सिर्फ एक साइड से उर्दन टूरिज़म की मद में कितना कमाता होगा। इस पूरे मिडल ईस्ट के टूर में इस हैट ने मुझे बड़ा प्रोटेक्ट किया। अगर ये हैट ना मेरे साथ होता तो इस गर्मी ने मेरे चेहरे को झुलसा देना था। और ये उस ज़माने का कदीम स्टेडियम है। बाज़ मौरखीन ये भी बताते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ यहाँ आए थे। उस वक्त ये शहर मुकम्मल हालत में था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि ये शहर कितना पुराना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए 3200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
कुरान में इसका जिक्र कुछ इस तरह है, जो तुमसे पहले कौमें गुजरी हैं तुम उनके 10वें हिस्से के भी बराबर नहीं हो। और कौमें आद समूद पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थीं। तो आज अगर हम इन आसार कदीमा को देखें तो ये सारे जो मकबरे हैं, जो घर हैं, जो पूरा शहर था, ये वाकई पहाड़ों को तराश के बनाया गया था। गालिबन ये रास्ता आगे मोनेस्ट्री तक जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी दूर वॉक करके और ऊपर से हाइकिंग करके नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी थका हुआ था। पिछली रात मैंने ठीक से नींद वगैरह नहीं ली थी, जिसकी वजह से मैं कोई इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करने के हक़ में नहीं था। तो जी बस मैं यहाँ से राउंड मारता हूँ, नीचे उतरता हूँ और उसके बाद मैं वापसी का रास्ता पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं लंबी चौड़ी वॉक या हाइक नहीं करना चाहता। मेरे साथ वो नॉर्वेजियन लड़की थी और उसके अलावा वो आयरिश लड़का था। तो आयरिश लड़के ने बताया कि वो एमिरेट्स एयरलाइन में जॉब करता है। अब वो एमिरेट्स एयरलाइन में जॉब करता है तो उसके तो मज़े लग गए, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाता है, अगर वो 2-3 दिन का भी वहाँ पे स्टे ले लेता है तो वो उस कंट्री को घूम सकता है। तो वो लड़का बता रहा था कि वो कैबिन क्रू में शामिल होता है, और जो लड़की थी नॉर्वेजियन लड़की, उसने बताया कि वो नर्स है। तो हम इन सारी जगहों पे जा रहे थे और हम साथ साथ ही थे, साथ साथ हम बातें कर रहे थे और साथ साथ हम ये सारे आसार कदीमा विज़िट कर रहे थे। They are on both ways. पेट्रा का गुमशुदा शहर, वाह क्या बात है। तो दोस्तों, पेट्रा सदियों पहले एक तरक्की याफ्ता तिजारती मरकज़ था और 400 साल कबल मसीह निबातीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। निबातीनी खाना बदोश अरब हुआ करते थे और उन्होंने पेट्रा के नज़दीक तिजारती रस्तों में सरमायाकारी करते हुए इसे एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पे कायम किया। एहराम मिस्र हों या पेट्रा के ये कदीम मकानात, आज के दौर का इंसान ये देख के हैरान रह जाता है कि ये मकानात उस वक्त बग़ैर हैवी मशीनरी के कैसे बनाए गए होंगे। अब हम वापसी की तरफ जाते हैं और वापस जाके ट्रेजरी की बिल्डिंग का एक और नज़ारा करते हैं।
मेरे साथी टूरिस्ट ये ऊपर पहाड़ पे तस्वीर बनाने के लिए गए थे। मुझे भी उन्होंने पूछा, लेकिन मैंने कहा कि भाई नहीं, मैंने नहीं बनवानी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस टाइम जाके हाइक कर सकूं। तो हम बाहर निकल आए हैं, दोपहर ढल रही है और भूख बड़ी शदीद लग रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो उर्दन की गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। तो जी ये हमारा लंच है, फ्राइज़ काफ़ी मज़े के थे और साथ में चिकन शावरमा रैप। ये हमारे गाइड ने हमें 6 JD ईच के हिसाब से ला के दिए थे, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि तकरीबन ये पाकिस्तानी रुपीस में 2000 रुपये बन जाते हैं। ये इतना महंगा खाना शायद पेट्रा में थोड़ा बहुत हो, अब ये कंफर्म नहीं है, या पता नहीं जो हमारा गाइड था उसने कोई थोड़े बहुत बीच में से रख लिया हो, आई डोंट नो। क्योंकि अम्मान शहर में बिल्कुल यही वाला लंच 2 JD में यानी कि तकरीबन 700 रुपये में दस्तयाब था। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। अगली वीडियो हम यहीं से शुरू करेंगे। लंच के बाद हम आगे वादी मूसा जाएंगे और अगले वीलॉग में वो सब मेमोरीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी।